नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव है और आपने मेरे पिछले सारे फेसबुक लाइव को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना आपने उसको शेयर किया, इतना उस विषय पे डिस्कशन हुआ, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो बधाई देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब जान के सुन के अच्छा लगता है। दोस्तों, अभी तक का हमारा जो पिछला 2 सेशन रहा है वो ये रहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमने जाना कि ये बेस्ट इंडस्ट्री है आज की डेट में, लॉकडाउन प्रूफ इंडस्ट्री है, रिसेशन का असर नहीं होना है। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे हमने जाना कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आज की डेट में आने वाले भविष्य में ये अपकमिंग इंडस्ट्री है, भविष्य की इंडस्ट्री है और सबसे अच्छी अनूठी इंडस्ट्री है जिसमें हमारे साथ बहुत सी अच्छी चीज़ें हो सकती है। उसके साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छे स्तर पे हम जा सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री दिख रही है, जो हर तरीके से बहुत बढ़िया दिख रही है, हर तरीके से अच्छा लग रहा है उसमें। अगला उसी बढ़ते हुए क्रम में आज हमारा टॉपिक ये था कि हमारे पास हजारों कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। बात करें हिंदुस्तान में तो 10,000 से ज़्यादा कंपनियां आज की डेट में मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं हिंदुस्तान में। दोस्तों, 10,000 से ज़्यादा, और इस 10,000 में से हमें बहुत सी कंपनियां, मैक्सिमम कंपनियां डुप्लीकेट कंपनी, ओरिजिनल नहीं हैं, और हम ओरिजिनल कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और इस ओरिजिनल कंपनी में से भी जो बेस्ट है उसको हम किन आधार पे सेलेक्ट करेंगे, किस आधार पे हम चुनेंगे, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं था और अपने आप में देखा जाए तो बहुत टफ भी है। सही चीज़ों का चुनाव करना आसान भी नहीं होता है और बहुत कठिन भी होता है, और अगर आपके पास विजन क्लियर है तो इससे सरल कोई चीज़ नहीं होती है। दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैथ्स पे बात करें, मैथमेटिक्स पे बात करें, मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में आज की डेट में 10,000 कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, नेटवर्किंग में हैं। इस 10,000 में दोस्तों सिर्फ 457 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। वो सही है या गलत है अभी हम उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने आप को भारत सरकार के नॉलेज में लाया है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्किंग का काम करना चाहते हैं और हमें आप रजिस्ट्रेशन दीजिए। तो 10,000 में से 457 ऐसी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। वो सही है या गलत हैं अभी हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। उसमें से कुछ सही भी हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। उन 457 में सिर्फ 21 ऐसी कंपनियां हैं, 21, दोस्तों संख्या सुनिए, 21, ओनली 21 ऐसी 21 कंपनियां हैं जो IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं। IDSA वो संस्था है जिसमें मैंने बताया कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसमें एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दूं, बिजली के यंत्र बनाने वाली ढेर सारी कंपनियां हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, लेकिन उसमें से ISI मार्क किसके पास है? वो एक गवर्नमेंट के नॉर्म को पूरा करने वाली कंपनी होगी। इसी प्रकार IDSA जो है वो ऐसी संस्था है जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के कड़े मापदंडों को तय करती है, जिसमें हमारी कंपनियां और हमारे कंसल्टेंट दोनों के हित निहित रहते हैं। उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी वो देख रेख करती हैं और लोगों के साथ चीटिंग ना हो। तो सिर्फ 21 ऐसी कंपनियां हैं जो IDSA में रजिस्टर्ड हैं। एक सवाल आपसे है, 10,000 कंपनियों में से आपके पास, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में और आपके पास पहुंचने वाले कंपनियों में 21 सही कंपनियों के पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
10,000 कंपनियों के लोग काम कर रहे हैं और 10,000 में सिर्फ 21 कंपनियां हैं जो सही है, ओरिजिनल हैं, जिनके साथ भारत सरकार के सारे नियम कानून गाइडलाइंस वो फॉलो करती हैं। उनके साथ आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती है अगर आप उनसे जुड़ते हैं। बाकी दोस्तों 9,979 ऐसी कंपनी हैं जिनसे जुड़े हुए ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो आपको नॉक करते हैं। और दोस्तों एक बात बताऊं, आज आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी है, लेकिन भारत का या हिंदुस्तान का कोरोना का जो ये पैंडेमिक आया है उसमें ये बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या जितने भी डेवलप्ड कंट्री, विकसित कंट्री माने जाते हैं, उनसे भी बहुत अच्छे स्तर पे हम हैं। इसके पीछे का कारण मालूम है? बहुत सिंपल सी कारण है सर। हमारा देश जो है वो भावना प्रधान देश है। हम सभी लोग भावुक हैं, हम सभी लोग भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं। मोदी जी ने एक अपील की कि हमें लॉकडाउन करना है, टोटल लॉकडाउन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और हमारा पूरा देश उसको फॉलो करने के लिए आ गया। इस हर एक चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट होता है। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है, हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, और किसी भी चीज का, जैसे गुस्सा ही कहा जाए, क्रोध कहा जाए, क्रोध सही या गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल सही गलत होता है। भावनाएं सही या गलत नहीं होती हैं, उसका इस्तेमाल सही या गलत होता है। दोस्तों अब आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है। जब होता क्या है कि जब हम, जैसे हमने उदाहरण लिया भारत पाकिस्तान मैच का, लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी आगे बढ़ जाते हैं और वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ध्यान नहीं रखते। इसी तरह जब 9,979 कंपनियों के लोग हमसे टकराते हैं तो वो उन कंपनियों के जो दावे जो सही है या गलत है उनको भूल के उनके भावनाओं के उनके जो भी चीज़ें होती हैं उनको अतिरेक में बताना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों वो बालू से तेल निकालने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोग स्कूटर पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं और आपको 2 महीने 4 महीने के अंदर मर्सिडीज पे बैठाने का सपना दिखा के चले जाते हैं। ऐसे ही लोग हैं दोस्तों, और ये उनका दोष नहीं है, ये उन 9,979 कंपनी के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, ये उनका सोचा समझी उनकी स्ट्रेटजी है। वो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, हमारे सोच के, हमारे माइंड को कैप्चर करके अपने फायदे के लिए इस तरह के काम करते हैं। और हमारे पास किस तरह के लोग आते हैं? हमारे पास वही गलत प्रचार, गलत कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग जो भावनाओं में बह के सही गलत का ध्यान नहीं रखते हैं और कुछ भी बोल के, कुछ भी वादा करके, कुछ भी दावा करके हमारे साथ चले जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है दोस्तों कि हम थोड़े समय बाद अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई, और इस चीटिंग में हमें क्या लगता है, हम एक सिरे से इस पूरी इंडस्ट्री को नकार देते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री गलत नहीं है। इंडस्ट्री कैसी गलत हो सकती है जरा आप बताइए? जिस इंडस्ट्री को हमारा अमेरिका का जो सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप, जिस इंडस्ट्री को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस इंडस्ट्री को सबसे सम्मानित उद्यमियों में से एक बिल गेट्स, जिस इंडस्ट्री को भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बेस्ट इंडस्ट्री मानते हैं, वो इंडस्ट्री कैसे गलत हो जाती है? दोस्तों वो इंडस्ट्री गलत नहीं होती है। हमारी भावनाओं के साथ जिन 9,979 कंपनियों के मालिकों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया, और हम क्या करते हैं, हम अपने जान पहचान वाले, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्तों के पास उन कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हुए पहुंचते हैं और सही और गलत का ध्यान रखे बगैर भावनाओं में बढ़ के हम गलत सही वादे कर देते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ आती है, समस्या यहाँ आती है। इंडस्ट्री खराब नहीं है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अच्छी कंपनियां भी हैं, ओरिजिनल कंपनियां भी हैं। एक सवाल आपसे, डुप्लीकेसी किस चीज़ की होती है? अगर किसी चीज़ की डुप्लीकेसी है,
इसका मतलब ये चीज तो प्रूव हो रही है ना दोस्तों कि ओरिजिनल प्रोडक्ट भी होगा। अगर ओरिजिनलिटी है तो उसी ओरिजिनलिटी की डुप्लीकेसी होती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में ओरिजिनल कंपनीज हैं, ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, जिनके साथ काम करके आप अपना और अपने साथ जुड़े हुए हजारों सैकड़ों लाखों लोगों का भविष्य सुधार सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि हमने मान लीजिए हमने IDSA के हिसाब से देख लिया 21 ऐसी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनके साथ हम जुड़ के काम कर सकते हैं, यानी ये ओरिजिनल कंपनी है। अब इस ओरिजिनल में भी बेस्ट कौन सी है, ये पता करने का क्या आधार है? दोस्तों, एक मार्केटिंग के जिसने भी पढ़ाई की हुई है, एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है मार्केटिंग मिक्स, और एक बहुत बड़े मार्केटिंग के एक लेखक हैं फिलिप कोटलर। जितने भी MBA किया है, जिस लोगों ने भी MBA किया है, वो सभी फिलिप कोटलर का नाम जानते हैं। फिलिप कोटलर ने किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के पहले उन्होंने 5 P's बताए थे। उन्होंने स्टार्टिंग में 4 P's बताए थे, 5वां P उन्होंने लास्ट बाद में और ऐड किया, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, और लास्ट में उन्होंने ऐड किया पीपल। इन 5 P's के आधार पे हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लें अपने हाथ में, उसके साथ आगे बढ़ने को सोचें, तो इन 5 आधारों के आधार पे हम उसको परख के उस प्रोजेक्ट ये फीजिबल है कि नहीं है उसका डिसीजन ले सकते हैं और उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। यही सेम थ्योरी, यही सेम नियम हमारी इंडस्ट्री में भी काम आता है। क्या काम आता है? सबसे पहले बात करते हैं सर प्रोफाइल की। प्रोफाइल में क्या है? प्रोफाइल की बात हम करें अगर, तो मान लीजिए कि हम अगर अपने बेटे या बेटी का इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन की बात सोचें, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बेस्ट क्या है? हम उसके लिए क्या सबसे अच्छा सोचेंगे? हम सोचेंगे कि वो IIT में जाए। या अगर हम अपने घर में हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उसकी शादी के लिए अगर हम कोई लड़का खोजने जाते हैं, तो हम किस तरह के घर में जाएंगे? जिस घर का बैकग्राउंड अच्छा हो। यानी दोस्तों, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोफाइल कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ये नंबर 1 पे आता है। प्रोफाइल में क्या खास बात होनी चाहिए दोस्तों? प्रोफाइल में जो चीजें होनी चाहिए, मैं अब मोदी केयर के हिसाब से मैं इस चीज को बताता हूं, इन 5 P's को, कि हमारे मोदी केयर में ये 5 P's किस हिसाब से बेस्ट हैं। प्रोफाइल की बात करें सर, सन 1933 की इस्टेब्लिश्ड है मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी हमारे दादाजी के जमाने की कंपनी है, आज की कंपनी नहीं है, 1933 की पुरानी कंपनी है। यानी इतना पुराना हेरिटेज है, इतना पुरानी कंपनी है। आज ये 10 साल 15 साल का इनका इतिहास नहीं है, इनका इतिहास 90 साल पुराना है और 90 देशों में काम करती है। करीब 36 तरह की इंडस्ट्रीज इनके पास हैं, 36 अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों, करीब 70,000 करोड़ का टर्नओवर है इस कंपनी का। अलग अलग कंपनीज कौन कौन सी हैं? इस कंपनीज में अगर आप ध्यान दें तो मोदी जेरोक्स का नाम आपने सुना होगा, आपने मोदी गार्ड के नाम पे शीशे आपने सुने होंगे, मोदी गार्ड ग्लासेस आते हैं। आपने 10 स्पोर्ट्स चैनल सुना होगा, 10 स्पोर्ट्स चैनल आते हैं। आपने 24/7 स्टोर का नाम सुना होगा, मोदी ग्रुप का ही है। कलर बार का नाम सुना होगा, मोदी ग्रुप का है, जो USA और यूरोप की लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड है। एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे हैं। GPI का आपने नाम सुना होगा, GPI मॉल्स हैं, गॉडफ्रे फिलिप ऑफ इंडिया करके इनकी कंपनी है। इस तरह करके 36 इंडस्ट्री है दोस्तों, उसमें से एक है मोदी केयर, जो हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1996 में लॉन्च हुई थी, यानी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी पायनियर है दोस्तों, सबसे पुरानी कंपनी है और अभी 24 साल कंप्लीट करके अपने 25वें साल में इसने एंट्री ली है। इतनी पुरानी हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं है। इनकी प्रोफाइल आपको एक आइडिया लगा होगा
कि ये कितनी बड़ी प्रोफाइल की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1933 में स्वर्गीय गुर्जरदास मोदी जी ने, गुजरमल मोदी जी ने की थी, और जिनको भारत के इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए 1968 में पद्म भूषण अवार्ड से भी, पुरस्कार से भी नवाजा गया। मोदी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज में दोस्तों 28,000 एम्प्लॉई हैं। जब इतने देशों में, 90 देशों में फैली हुई है, तो इसको 90 देशों की एक्सपर्टीज भी मिली हुई है। 90 देशों के बेस्ट प्रोडक्ट इनके पास हो सकते हैं, होते हैं। दोस्तों IDSA में रजिस्टर्ड कंपनी है। मैं फिर से वही बात करूंगा कि जो कंपनी IDSA में रजिस्टर्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि IDSA का नॉर्म्स फुलफिल करना सारे कंपनियों के बस की बात नहीं है दोस्तों। जो लीगल है, जो ऑथेंटिक है, जो एथिकल कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ वही IDSA का नॉर्म पूरा करती है। और दोस्तों मोदी जी, हमारे समीर मोदी साहब IDSA के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, IDSA के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। तो दोस्तों आपको प्रोफाइल का आइडिया हो गया कि कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। और अभी दोस्तों आपको बताऊं, एक छोटा सा डेटा शेयर करूं, अभी हिंदुस्तान का जितनी भी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उन टोटल का टर्नओवर जोड़ दें तो लगभग 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। और सिर्फ मोदी ग्रुप का अपने आप में लगभग 70,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का टर्नओवर जितना है डायरेक्ट सेलिंग का, उससे 7 गुना सिर्फ अकेले मोदी ग्रुप का है। दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत विशाल कंपनी है। इसके साथ आप जुड़ के, इसके साथ आप इसके पे ट्रस्ट करके, और सबसे पुरानी कंपनी है जिसको हजारों लाखों लोगों ने आजमाया हुआ है, देखा हुआ है, परखा हुआ है। कोई नई कंपनी नहीं है जिसको परखा नहीं गया है, ये पुरानी कंपनी है जिसको आप परख चुके हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि प्रोफाइल कितनी बड़ी है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें कि कहा जाता है कि किसी भी कंपनी की जान उसके प्रोडक्ट होते हैं, और प्रोडक्ट ही बेस्ट माने जाते हैं दोस्तों। अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो हम कुछ भी बेच लेते हैं। मार्केटिंग वालों के लिए कहा जाता है कि वो गंजों को कंघी तक बेच देते हैं। अगर आप गंजों को कंघी बेच सकते हैं, तो अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट हो तो आप कुछ भी धमाल कर सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट कंपनी की जान होते हैं। तो हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सेलेंट है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। ये हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कहते हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट की कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। ये वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट निर्विवाद रूप से अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। हमारे प्रोडक्ट GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये ढेर सारे सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है, अगर आपने कुछ ऐसी कंपनी के साथ ज्वाइन कर लिया जो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट में डील करती है, या जिनको ज्वाइन करके आपको सिर्फ और सिर्फ सूट लेंथ और कपड़े ही लेने पड़ते हैं, जिनको ज्वाइन करके सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, जिनको ज्वाइन करके सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट ही हमें मिलते हों, जिनको ज्वाइन करके हमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के बर्तन ही बेचने को आज़ादी हो, ऐसी कंपनी के साथ हम कैसे अपना भविष्य निर्धारित कर पाएंगे? उसकी जनरल एक्सेप्टेंस क्या होगी? अगर हमारे पास डेली यूज के प्रोडक्ट नहीं हैं तो हमारी सफलता अपने आप 90% कम हो जाती है। आज के युग में कॉस्मेटिक एसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं है, तो जितनी भी कंपनियां कॉस्मेटिक्स में डील कर रही थी, क्या वो अपना काम कर पा रही होंगी? भारत सरकार से सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी या एसेंशियल प्रोडक्ट्स की खरीद फरोख्त का आपको मिला हुआ है ऑर्डर। तो क्या आज की डेट में कॉस्मेटिक्स की कंपनियां चल रही होंगी? क्या आज की डेट में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाले कंपनियां हैं वो चल रही होंगी? क्या आज की डेट में
ऐसी कंपनियां चल रही होंगी जो सिर्फ और सिर्फ यूटेंसिल्स में डील करती हैं, या ऐसी कंपनी चल रही होंगी जो सिर्फ कपड़ों में डील करती हैं? नहीं दोस्तों, तो हमें ऐसी कंपनी चुननी है जो डेली यूज के प्रोडक्ट लाती हों। तो हमारे पास 9-10 रेंज है दोस्तों। पर्सनल केयर है, होम केयर है, बेबी केयर है, कॉस्मेटिक्स भी है, सप्लीमेंट भी है, एग्रीकल्चर भी है, लॉन्ड्री के प्रोडक्ट भी हैं, हमारे पास फूड एंड बेवरेजेस के प्रोडक्ट भी हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजी के भी प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, सवेरे से लेके सवेरे तक के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। हमारे पास टूथपेस्ट है, हमारे पास साबुन है, हमारे पास हैंड वॉश है, हमारे पास डिओड्रेंट है, हमारे पास टैल्कम पाउडर है, हमारे पास पोछा लगाने के लिए स्टेडी क्लीन है, हमारे पास टॉयलेट क्लीनर है, हमारे पास लिक्विड डिश वॉश है, हमारे पास स्क्रब है, हमारे पास बेबी पाउडर की रेंज, बेबी प्रोडक्ट्स की रेंज है, हमारे पास कॉस्मेटिक की रेंज है, हमारे पास सप्लीमेंट्स की रेंज है। क्या नहीं है? आप सवेरे से लेकर सवेरे तक के सारे प्रोडक्ट पाएंगे। सवेरे से लेकर सिर्फ शाम तक के नहीं, सवेरे से लेकर सवेरे तक के प्रोडक्ट हैं। तो हमारे पास रेंज भी है। हम किसी भी परिस्थिति में हमारा काम रुकेगा नहीं, जैसा कि अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है। इसके बाद दोस्तों आता है, और एक चीज और भी आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। हमारे पास जितनी रेंज है उसमें से किसी एक रेंज में भी इतनी क्षमता है कि वो अकेले उस रेंज का काम करके आप सफल हो सकते हैं। अगर आपके पास ब्यूटी पार्लर है, आप सिर्फ कॉस्मेटिक में डील करके सफल हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप खेती किसानी क्षेत्र के हैं, आप सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से सफल हो सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लोग ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जीवीडी बने हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट से लोग डायरेक्टर से लेकर जीवीडी तक बन जाते हैं। तो यानी हमारे पास इतनी रेंज है और हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, किसी भी रेंज को पकड़ के, किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ के हम सफल हो सकते हैं। हमारा अपना जो भी एक्सपर्टाइज हो, हमें जो भी प्रोडक्ट रेंज और प्रोडक्ट पसंद आता हो, हम उसी के साथ काम करके अपना भविष्य आगे सुरक्षित कर लेते हैं। इसके साथ एक ऐसी अनोखी चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान तो छोड़िए पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। वो है दोस्तों, एक छोटा सा फिर से सवाल करूंगा। आप सोचेंगे मैं सवाल बहुत करता हूं, सवाल इसलिए करता हूं कि आप सोचिए, उस पॉइंट को सोचिए। दोस्तों, सवेरे के सवेरे हमारे घर में मान लीजिए चाय की पत्ती खत्म हो गई, चाय की पत्ती खत्म हो गई, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है कि गली मोहल्ले या जहाँ पे भी हम जाते हैं सामान लेते हैं, वहाँ पे गए, हमने वहाँ से सामान लिया, सामान लेके आए, चाय की पत्ती हमने खोली, उसको बनाया, और बनाने के बाद जब पिया तो हमें अच्छा नहीं लगा। और सिर्फ चाय की पत्ती नहीं, मैं हर एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या ऑप्शन है अब उस चाय की पत्ती को लेकर? आप कहेंगे कोई ऑप्शन नहीं है। दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि किसी तरह नाक दबा के उसको कंप्लीट किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा दिल बड़ा करिए, अपने यहाँ जो भी आता हो उसके साथ आप उसको प्रोडक्ट दे दीजिए कि साहब ले जाओ, तुम एंजॉय करो। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे साथ रह के एक ऑप्शन और भी है। वो खुला हुआ प्रोडक्ट जो आपको आपके पास का दुकानदार नहीं लेगा, आपका मॉल नहीं लेगा। हमारे समीर मोदी सर 70,000 करोड़ के टर्नओवर वाले कंपनी के मालिक अपने हर एक प्रोडक्ट पे, चाहे वो 50 रुपए का प्रोडक्ट हो, चाहे 5,000 का प्रोडक्ट हो, अपने हर एक प्रोडक्ट पे 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो लिख के देते हैं कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, खोल के इस्तेमाल करिए। अगर आपको इसकी क्वालिटी से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप 30 दिन के भीतर, और अगर आपने 1/4 यानी 25% भी इस्तेमाल कर लिया है, तब भी आप वो प्रोडक्ट हमें वापस कर सकते हैं। हम पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। दोस्तों, कोई पैसा काटेंगे नहीं, कटौती नहीं करेंगे, पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। और ये 110% मतलब लिख के समीर मोदी जी साइन करके देते हैं। दोस्तों, ये बताइए, आप बड़े से बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाखों रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप लैपटॉप खरीदते हैं, बड़ी बड़ी मशीन खरीदते हैं, जिसकी क्वालिटी और जिसके ब्रांड नेम आप बहुत प्रभावित होते हैं। आप बताइए, क्या
हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरे विश्व में क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसका मालिक अपने प्रोडक्ट पे 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी साइन करके लिख के देता है, जिसमें आपको ये विश्वास देता है कि आप ये प्रोडक्ट वापस करेंगे तो आपको पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे? हिंदुस्तान छोड़िए दोस्तों, पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं लिख के देता। फिर हमें क्या रिस्क है, हमें क्या दिक्कत है, और ऐसा ये क्यों करते हैं? समीर मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कंसल्टेंट अगर किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट दे के आए तो उसको कभी भी शर्मिंदा होना पड़े, कभी ऐसा ना होना पड़े कि वो कहे कि अरे मेरे बड़े भाई, हमारे जीजा, हमारे साले, हमारे चाचा जी ऐसा प्रोडक्ट दे गए जो बहुत ख़राब क्वालिटी का है, 10,000 रुपये लिए हैं, 200 रुपये का सामान दिए हैं, बिल्कुल ख़राब क्वालिटी का है, और हमारा नाम ख़राब हो। दोस्तों क्वालिटी तो अच्छी ही है, हम उस पर ये सेटिस्फैक्शन गारंटी भी देते हैं। ऐसा क्या आपको कहीं और मिलेगा? अब अगले स्टेप पे बात करते हैं दोस्तों, प्राइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्राइस। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी साइकोलॉजी प्राइस ड्रिवन ही होती है। हमारे पास ऐसी बहुत सी कंपनियों का उदाहरण होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, और क्वालिटी अच्छी है तो हमारे दिमाग में खटाक से आता है कि क्वालिटी अच्छी है इसका मतलब प्राइस बहुत महंगा होगा। या अगर हम ये बात करते हैं कि अगर कोई कि बहुत सस्ती है तो हमें लगता है कि उसकी क्वालिटी खराब होगी। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मात्र मोदी केयर ऐसी कंपनी है जो हाई क्वालिटी के साथ बिल्कुल नॉर्मल रेट के प्रोडक्ट देती है। यानी हमारी प्राइस बिल्कुल ही नॉर्मल है। जिस रेट का सामान हम मार्केट में जाके दुकान से और जगह से मॉल से खरीद के ले आते हैं, 80% प्रोडक्ट का प्राइस वही है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम क्वालिटी से, मोदी केयर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके ही लॉन्च हुए हैं, तो वो प्रोडक्ट आपको महंगे लग सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। उनकी भी अगर आप क्वालिटी समझ जाते हैं तो आपको वो महंगे नहीं लगते हैं। तो हमारी प्राइस एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और दोस्तों नॉर्मल ही नहीं है, हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम लॉयल्टी प्रोग्राम कहते हैं। अगर आप अपने घर के ज़रूरत का सवेरे से सवेरे तक का प्रोडक्ट अगर आप 2,500 रुपये महीने का भी खरीदते हैं तो लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत और सारे हमारे पास जो भी और बेनिफिट्स देते हैं, हम फ्री प्रोडक्ट देते हैं, हम आपको कैशबैक आपके अकाउंट में देते हैं, ये सारे बेनिफिट्स जोड़ने के बाद अब आप देखते हैं कि आपका जो महीने का खर्चा था उसमें से आधा बचने लगता है, 50% से ज़्यादा की सेविंग होने लगती है। दोस्तों ये एज ए कस्टमर ही आप बिना किसी को प्रमोट किए, बिना किसी को बताए, इतना लाभ तो आप स्वयं ले सकते हैं कि आपके घर का जो भी खर्च था महीने का, अगर 5,000 रुपये महीने का खर्च इन सब प्रोडक्ट पे आता था तो साल का 60,000 अगर आप खर्च करते थे, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मोदी केयर से वही प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो सारा का सारा खर्चा आपको उस 60,000 में से 30,000 से भी ज़्यादा, दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ, आप सुनिए, 30,000 से भी ज़्यादा आपको वापस आ जाता है पैसे और कैश या काइंड के रूप में। इतना सस्ता पड़ता है आपको। ओरिजिनल प्राइस 42-43% के आसपास पड़ती है। 100 रुपये की चीज़ 42 रुपये में पड़ने लगती है, तो मार्केट के रेट से भी सस्ता हो जाता है। ये दोस्तों रहा प्रोडक्ट के बारे में। आपने देख लिया प्रोडक्ट हमारे जीएमपी सर्टिफाइड है, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास की है, प्राइस आपको एक्सेलेंट है, और प्रोडक्ट की रेंज सवेरे से लेकर सवेरे तक का है, यानी सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है प्लान, क्योंकि ये सारा काम हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे से ही लेके जुड़ के ही करता है। उसको पैसा चाहिए, उसको धनोपार्जन करना है, उसको जीविकोपार्जन करना है, तो लक्ष्मी जी सभी को पसंद है, लक्ष्मी जी सभी को चाहिए। तो प्लान हमारा कैसा है दोस्तों, इस पे बात करते हैं। प्लान दोस्तों एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि इस
हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी में सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट पे आउट यानी 62% का पे आउट मोदी केयर करती है। इतना पे आउट कंपनी कोई भी कंपनी नहीं करती पूरे हिंदुस्तान की। एक लाइन में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों, आ गई होंगी कि अगर हम 100 रुपये में से 62 रुपये वापस आपको दे देते हैं तो हम आप ही में तो बांट रहे हैं। हाईएस्ट पे आउट वाला प्लान हमारा है, मैक्सिमम हम 62% तक का पे आउट आपको करते हैं। फिर हमारे प्लान बहुत फेयर है। बहुत सी कंपनियों में क्या है दोस्तों, अगर हम लोगों को यही लगता है कि ये तो जो पहले आ गया उसका फ़ायदा है, बाद में आने पे हमें बड़ा नुकसान है, यानी लेट ज्वाइनिंग अगर है तो हमें लगता है कि हम फिर उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फेयर कंपनी है और उसका प्लान फेयर है तो हर एक व्यक्ति को, वो किसी भी क्षण जुड़े, आज जुड़े या 5 साल बाद जुड़े या अगर 4 साल पहले भी जुड़ चुका है, तो उस प्लान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हर एक के साथ फेयर डील कर सके, यानी आपको बढ़ने के, आपके पास अवसर के पूरे चांसेस होने चाहिए। एक ऐसी खास बात बताने जा रहा हूं दोस्तों प्लान में, जो आपको पूरी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। आप जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे कि जो पावर लेग होती है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम काम करते हैं तो कोई एक ऐसा लेग होता है, कोई एक ऐसी टीम होती है जो नेचुरली बहुत तेज काम करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या इस इंडस्ट्री में जितनी कंपनी है, उनके पास जो भी उनके प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, उसमें दोस्तों उसको पावर लेग बोलते हैं। उस पावर लेग से एक भी पैसे की आपको कमाई नहीं होती है। आपको कमाई का आधार होता है आपका वीकर लेग यानी सेकंड लेग। सेकंड लेग पे जितना काम हो रहा होता है उसको मैच करके आपको पे आउट करते हैं। तो आपका पावर लेग कितना काम कर रहा है उसको आपको लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ अकेली ऐसी कंपनी है दोस्तों जहां पे अगर आपके कोई भी टीम काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक टीम एक लेग काम कर रहा है, उससे भी आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। सर ये यूएसपी है हमारे प्लान की, बाकी किसी जगह ये आपको फैसिलिटी, ये आपको चीज़ नहीं मिलेगी कि कोई एक टीम भी, कोई एक लेग भी अगर काम करे तो आपको उस पर बहुत बढ़िया पैसा मिल सकता है। आप हमारे यहाँ उस पर भी अर्न कर सकते हैं। दोस्तों प्लान की बात करें तो बहुत सी कंपनियों में है कि आप काम करते हैं और अगले महीने काम फिर से आप ज़ीरो से शुरू करते हैं। हमारा प्लान या कोई भी जो फेयर प्लान है, एथिकल प्लान है, वो हमेशा से ही क्यूमुलेटिव नेचर का होना चाहिए। हमारा किया हुआ काम कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कभी लैप्स नहीं होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। दोस्तों हमारा प्लान क्यूमुलेटिव प्लान है, जनरेशन प्लान है। इसमें आपकी खरीदारी या आपके द्वारा जो आपके नीचे लोग जुड़े हुए हैं उनकी खरीदारी हमेशा आपके लिए जुड़ती रहेगी और आप कभी ना कभी आप नेक्स्ट लेवल पे हमेशा जुड़ते हुए क्रम में चढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट लेवल को पाते रहेंगे, आप उसको अचीव करते रहेंगे। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम जब से पैदा हुए हैं आज तक क्या 2 लाख 3 लाख रुपए की चाय नहीं, क्या हमारे यहाँ 2 से 3 लाख रुपए का डिटर्जेंट पाउडर नहीं इस्तेमाल हो गया होगा, क्या हमारे पास 50,000 1 लाख रुपए का पेस्ट नहीं इस्तेमाल हो गया होगा, क्या हमारे पास 50,000 1 लाख तक का साबुन और शैम्पू नहीं इस्तेमाल हो गया होगा दोस्तों। लेकिन क्या कहीं आपके पास ये ऑप्शन मिला कि वो जितने भी आपने खरीदारी आज तक की है, कई लाख, 10 लाख 20 लाख 50 लाख की खरीदारी, उतनी खरीदारी पे आपका कुछ परसेंटेज तय कर दिया हो उस मॉल के मालिक ने या उस कंपनी के मालिक ने या उस दुकानदार ने। बट हमारे यहाँ इस एक्युमुलेशन प्लान का यही फ़ायदा है दोस्तों, जब आप सामान हर महीने खरीदते हैं तो वो जुड़ते हुए क्रम में आपको
नेक्स्ट लेवल को अचीव कराता चला जाता है और आप 7% का जो पे आउट ले रहे होते हैं उससे बढ़ते हुए क्रम में जाके 22% तक का कैशबैक अपने अकाउंट में, अपने खाते में एक समय पे आप लेने के लिए अधिकारी हो जाते हैं। ये सिर्फ क्यूमुलेशन का आपके पास ये पावर है। आपने किसी को नहीं बताया, आपने किसी को जिक्र नहीं किया, सिर्फ आप अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे, आपका छूट, रिबेट, कैशबैक 22% तक हो जाता है बढ़ते हुए क्रम में। दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त फ़ायदा है जो बाकी प्लान में नहीं होता है। दोस्तों, ये था हमारा तीसरा। अब हम आते हैं अपने चौथे उस पे, जिसको कहते हैं प्रमोशन या पुल एंड पुश। दोस्तों, प्रमोशन क्या है या पुल एंड पुश क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इसी के आधार पे हमारा जुड़ाव कंपनी के साथ जुड़ा रहता है। पुल हमें क्या चीज़ें आकर्षित करती हैं, क्या चीज़ें हमें खींचती हैं? हमें खींचता है हमारे सिस्टम में कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन सक्सेसफुल लोगों को देख के हम आकर्षित होते हैं, वो सक्सेस हमें खींचती है। दोस्तों, इस मामले में भी हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं अपने कॉम्पिटिटर से। हमारे पास सबसे पुरानी कंपनी होने का गौरव है। इसी वजह से हमारे पास सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारी सक्सेस स्टोरीज में दोस्तों इतने नाम हैं कि मैं अभी भी 7 महीना 8 महीना हो गया, मैं हमेशा हर बार किसी न किसी नए लोगों को ही जानता हूं और पता चलता है कि वो 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ऑलरेडी, और मैं नाम तक नहीं जान रहा होता है। रोज मैं नए नए सक्सेसफुल लोगों से मिल रहा होता हूं। इतना ज़बरदस्त सक्सेस है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्मली पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो सक्सेस रेट है दैट इज ओनली 7%। आप गूगल करिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। मेरी जितनी भी बातें हैं सारी चीज़ें आपको गूगल बाबा से मिल जाएंगी, उनके पास ज्ञान का भंडार है। कोई व्यक्ति आज के डेट में किसी को मूर्ख नहीं बना सकता है, तो मैं कोई भी गलत चीज़ आपसे नहीं बता सकता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देखिएगा, पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ 7% का सक्सेस रेट है और मोदी केयर अकेली कंपनी है दोस्तों जिसका सक्सेस रेट 66% है, यानी लगभग नॉर्मल इंडस्ट्री से 10 गुना ज़्यादा सक्सेस रेट है। और ये इतना बड़े सक्सेस रेट के पीछे क्या खास बात है? इसके पीछे खास बात है हमारा जनरल एक्सेप्टेंस। हमें लोगों ने हाथों हाथ लिया है, लोगों ने इसको पसंद किया है, उसको आत्मसात किया है। और इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में जब आप देखेंगे तो हमारे पास जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसमें इतना ज़बरदस्त है कि मैं उसको इस सेशन में बता नहीं सकता हूँ। इतने ढेर सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। सक्सेस स्टोरी के ये हमें आकर्षित करती हैं, चाहे डॉक्टर सुरेखा भार्गव हैं, चाहे हमारे अल्पेश गज्जर जी हैं, चाहे हमारे वाई.एस. नेगी साहब हैं, चाहे हमारे बी राजू जी हैं, चाहे हमारी विजय लक्ष्मी हैं, चाहे हमारे विजय अग्रवाल हैं। इस तरह करके ढेर सारे लोग हैं। अभी मैं जब मैं 5th P पे आऊँगा तो इन सब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँगा। चौथा हमारा जो प्रमोशन में दूसरा पार्ट आता है दोस्तों, वो होता है पुश। हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हों जो हमको पुश करें काम करने के लिए। पुल तो हमें मिल रहा है, हम सक्सेस देख रहे हैं लोगों का और हम आकर्षित होकर काम कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पुश कर सकती हैं? पुश करने में दोस्तों बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास रेगुलर ऑफर्स आते हैं, जैसे हमारे पास लॉयल्टी प्रोग्राम है कि आप 6 महीने अगर आपने सामान खरीद लिया, 7वें महीने 6 महीने का जो औसत खरीदारी थी उतने अमाउंट 7वें महीने बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और अगर आपने यही काम 12 महीने तक लगातार कर लिया तो 13वें महीने पूरे 12 महीने का जो औसत मिलेगा उसका डबल, यानी 2 महीने के बराबर का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। दोस्तों, पूरे साल भर में 3 महीने का सामान आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है और आपको उसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। कैसा ऑफर है दोस्तों? लॉयल्टी, इसको लॉयल्टी ऑफर करते हैं और ये रेगुलर चलता है।
रीपर्चेज ऑफर चलता है दोस्तों। आप अगर 1,000 रुपये का सामान लेते हैं तो 10% यानी 100 रुपये का गिफ्ट आपको तुरंत देन एंड देयर मिलता है। 2,000 का सामान लेते हैं तो 200 से 250 रुपये का सामान फ्री मिलता है। 3,000 का लेने पे 300 से 350 और 5,000 का लेने पे 500 550 रुपये का सामान इमीडिएट तुरंत मिलता है। हमारे पास ऑफ़र आते हैं दोस्तों फॉरेन ट्रिप के लिए। हमारे पास ऑफ़र है दोस्तों, हम अपनी कार, अपनी मनपसंद कार, अपने ड्रीम कार ले सकते हैं। हमारे पास ऑफ़र्स आते हैं दोस्तों, हम अपने पसंद का घर ले सकते हैं। ये इस तरह के लाइफ चेंजिंग ऑफ़र्स आते रहते हैं जो हमें पुश करते रहते हैं कि हम लगातार काम करते रहें। दोस्तों, मनुष्य का क्या है ना, जल और मनुष्य, इन दोनों पे अगर बांध ना लगाया जाए तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरते हैं। तो बांध लगाने के लिए हमारे पास पुश होना चाहिए, हमारे पास पुल होना चाहिए। ये पुश और पुल मनुष्य के साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और ये होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों पीपल, या आप इसको फिलॉसफी भी कह सकते हैं, या आप इसको विजन भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या बात है, पीपल में क्या खास बात है? पीपल में खास बात यह है कि हमारे पास हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, किस नेचर के हैं। दोस्तों, कुछ उदाहरण दूंगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथ काम करने वाले लोग कैसे हैं, या जिनके सानिध्य में, समीर मोदी जी के सानिध्य में अगर हम काम कर रहे हैं तो उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी, उनका विज़न कैसा है। पिछले साल केरल में आई जो बाढ़ की विभीषिका है, आप सभी परिचित हैं दोस्तों। वहाँ पे भी, केरला में भी हर एक कंपनी के लोग काम कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ समीर मोदी जी ने ये उनकी विचार, इनका विज़न, उनकी फिलॉसफी ये थी कि मोदी केयर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारे टीम मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर हैं। उन्होंने उस आपदा आने से पहले, क्योंकि उस आपदा में सारा जनजीवन सब कुछ ठप हो गया था, सारा काम ठप हो गया था, जैसे ही समय लॉकडाउन की पोजीशन है उसी तरह की पोजीशन हो गई थी दोस्तों। उस समय उन्होंने वो आपदा आने से 3 महीने पहले तक का जो भी पे आउट हर एक कंसल्टेंट को आया था, उस पे आउट का जो औसत निकला, चाहे वो 2,000 था, चाहे वो 20,000 था, चाहे वो 2 लाख रुपए था, वो औसत जब तक वो ट्रेजेडी रही, जब तक जनजीवन सामान्य नहीं हुआ, तब तक उनके खाते में समीर मोदी जी ने उनके खाते में वो पैसा क्रेडिट किया। दोस्तों, ये सोच ही बहुत बड़ी थी। और आपको बताऊं, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ के ये पैसा जो भी उन्होंने दिया था, दैट वॉज नॉट एडजस्टेबल, नॉट इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल नहीं था वो, मतलब ऐसा नहीं था कि आप भविष्य में जब आप काम करेंगे तो आपके पे आउट से वो पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं था। जो पैसा दे दिया वो दे दिया। करंट की बात लेते हैं सर। इसी पिछले साल ही धारा 370 लगी जम्मू कश्मीर में, सेम यही पोजीशन वहाँ पे भी आ गई, रुक गई सारी चीज़ें। फिर से समीर मोदी जी ने, सिर्फ मोदी केयर ने ही, समीर मोदी जी ने सोचा कि, और सेम यही काम उन्होंने किया। वो प्रॉब्लम होने से 3 महीने पहले तक का जो एवरेज पे आउट था वो पे आउट उन्होंने लिया, और उस पे आउट को जब तक जनजीवन सामान्य नहीं हुआ, हर एक मोदी केयर कंसल्टेंट के खाते में वो पे आउट वो डालते रहे, और उसको एडजस्ट नहीं होना था। जो उन्होंने दे दिया वो दे दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कोई छोटी सोच है? ये बहुत बड़ी सोच है। हर एक कंपनी के मालिक क्या ये सोच रख सकते हैं? क्या इन्होंने इस तरह के काम किए, बाकी कंपनियों ने किए थे? नहीं, सिर्फ मोदी केयर ने किया। हम जिन लोगों के हाथ में हैं सर, हम बहुत सुरक्षित हैं। समीर मोदी जी बहुत सुरक्षित, मतलब वो हमारे साथ हमारी तरीके से सोचते हैं, वो हिंदुस्तानी साइकोलॉजी को समझते हैं, वो इंडियन मेंटालिटी को समझते हैं, वो हमारे दुख दर्द को समझते हैं, वो हमारे परेशानियों को समझते हैं, हमारे तकलीफ़ को समझते हैं।
और वो उस हिसाब से वो काम करते हैं। ये सोच किसी बाहर कंपनी के बाहर के लोगों के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओज के दिमाग में नहीं आ सकती दोस्तों। इसके बाद हम जिन लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं, हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं। दोस्तों हमारे पास जो सफलता का पर्वत है ना, जो सफलता का पहाड़ है, उसकी चोटी में कई सौ कई हजार लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो सफल हैं। और उन सफल लोगों में आपको बताऊं, उस सफल लोगों में विजय बी अग्रवाल जी का नाम भी है, जो 1 रुपए का पानी का पाउच बेचते थे मोदी केयर में आने से पहले। अभी मात्र 4-4.5 साल पहले तक वो 1-1 रुपए का पानी का पाउच बेचते थे। उस सफल लोगों में हमारी विजय लक्ष्मी जी भी हैं, जो 6 साल पहले दूध दिया करती थी, दूध बेचा करती थी। उसमें महादेव जी भी हैं जो किसान थे। उसमें सत्येंद्र यादव जी भी हैं जो मैसन थे, मैसन का काम करते थे। उस सफल लोगों में दोस्तों थाडीवस टीसी जी भी हैं जो टेलर का काम करते हैं। अजय प्रकाश जी भी हैं जिनकी बरेली में रबर फैक्ट्री थी, बहुत बड़े स्केल पे काम करते थे। एक दिन अचानक से रबर फैक्ट्री में आग लगी और वो जीरो पे आ गए, लेकिन मोदी केयर ज्वाइन करके वो फिर से कई लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। दोस्तों वहाँ अल्पेश गज्जर जी भी हैं जो करोड़ों रुपए के नुकसान के बाद फिर से मोदी केयर में आए, उभरे और आज की डेट में मात्र 6 साल के अंदर 15 लाख रुपए औसत हर महीने कमाते हैं। उस पहाड़ के चोटी पे दोस्तों सुरेखा भार्गव मैम भी हैं, जो एक सामान्य गृहिणी थी और जिन्होंने काम करते करते आज की डेट में 75 से 80 लाख रुपए प्रति माह भी कमाती हैं। वहां पे ऐसे ऐसे लोग ऑलरेडी हैं, हर प्रोफाइल के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं। तो हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जिन लोगों यानी समीर मोदी जिनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं उनकी सोच आपको समझ में आ गई, उनकी फिलॉसफी आपको समझ में आ गई, उनका विजन समझ में आ गया। और आपको बताऊं, समीर मोदी जी सर कहते हैं मात्र उनका एक ही प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है आज़ादी। वो 550 प्रोडक्ट की बात नहीं है, वो आज़ादी का प्रोडक्ट है। वो कहते हैं कि हम आपको मनी से आज़ादी दिलाते हैं, यानी आपके पास समय पैसे को लेके कोई समस्या ना हो, आप आज़ाद हो चुके हों। आपको टाइम फ्रीडम दिलाते हैं, आपको लाइफ स्टाइल दिलाते हैं, आपको लग्जरी दिलाते हैं, आपको हर तरीके से आज़ाद करते हैं। आज की डेट में मैंने आपको लॉयल्टी के प्रोग्राम की बात की थी, 2,500 रुपये महीने का प्रोडक्ट आया था। इस कोरोना के अवसर पे किसी कंपनी में, बाकी कंपनियां तो बंद हो गई हैं, काम ही नहीं हो रहा है, बट हमारे यहाँ समीर मोदी सर ने, जैसे अभी मैं ये पॉइंट बताने से पहले एक एग्जाम्पल दूं आपको, लाइव अभी मैं रामायण देख रहा था। भगवान राम जी ने कहा कि जब संकट आता है तो उन्होंने कहा कि जनता के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, जो कर लगाते हैं, उसको आधा कर दिया जाए या उससे कम कर दिया जाए। दोस्तों उसी तरह की भावना हमारे यहाँ समीर मोदी सर की भी थी। उन्होंने मार्च महीने में अगर किसी ने लॉयल्टी नहीं कंप्लीट की थी, उस मार्च महीने की लॉयल्टी को इग्नोर कर दिया, लॉयल्टी ब्रेक नहीं मानी गई। अगर अप्रैल महीने के लिए उन्होंने इस लॉयल्टी को 2,500 से कम करके 1,500 कर दिया। जो फ्री कुरियर हमें 4,000 पे मिलता था, उस फ्री कुरियर को 2,000 पे मिल गया, ताकि आप कोरोना से सेफ रहें, अपने घर पे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाए, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों ये सोच है, हम जिन लोगों से जुड़े हैं ये सोच है, हम जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ये उनकी फिलॉसफी है, ये उनका विज़न है कि वो हर एक घर में आज़ादी देना चाहते हैं, वो आज़ादी पहुंचाना चाहते हैं, हमें आज़ाद करना चाहते हैं, हमारी दुश्वारियों से, हमारी समस्याओं से, हमारे कष्ट से, हमारे दुख से हमें आज़ाद करना चाहते हैं। ये सोच कितने लोगों के पास होगी दोस्तों? आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, मतलब चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति है, उसको इस मोदी केयर से कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाना। वो उनके हर इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मोदी केयर से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना,
क्यों कहते हैं दोस्तों, उसके पीछे भी एक फिर से मैं बात करूंगा मैनेजमेंट में जो भी जिन्होंने पढ़ाई की है, मास्लोज की एक थ्योरी है हायरार्की, नीड हायरार्की की एक थ्योरी है मैस्लोज की। वो कहता है कि हर एक व्यक्ति सबसे पहले बेसिक एसेंशियल चीज़ के लिए काम करता है, यानी फूड पे काम करता है, खाने के लिए काम करता है, शेल्टर के लिए काम करता है, पानी के लिए काम करता है। उसके बाद जब वो बढ़ता है तो उसके बाद वो नीड पे काम करता है, बेसिक नीड से उठ के काम करता है। फिर वो एस्टीम पे काम करता है, अपने रुख को रिकॉग्नाइज कराना चाहता है, इस तरह के काम करता है जब उसकी बेसिक नीड पूरी होने लगती है। और उस बढ़ते क्रम में लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दोस्तों मैस्लोज साहब कहते हैं कि जब व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी होती है, उसके पास अपार पैसा होता है, उसको हर एक व्यक्ति रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, हर एक व्यक्ति से सम्मान उसको मिल रहा होता है, तो उसके मन में लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भावना उत्पन्न होती है। यानी अब वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, अपने मैं से उठकर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और आपको अब समझ में आएगा दोस्तों, समीर मोदी जी क्यों आपको आज़ादी दिलाना चाहते हैं। वो तो हर तरीके से आज़ाद हैं, उनको कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास पेरेंटल बहुत बड़ी लीगेसी है, 70,000 करोड़ के टर्नओवर के मालिक हैं, वारिस हैं। उनको हमारे मोदी केयर से एक पैसा नहीं कमाना है। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें हर तरीके से वो आज़ादी दे सकें। तो दोस्तों ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पे आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस आधार पे हमें सही कंपनी चुननी चाहिए। जिसमें सबसे पहले मैंने प्रोफाइल बताया, प्रोफाइल आपको समझ में आ गया कि बहुत बड़ी प्रोफाइल है। फिर हमने आपको प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट में आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट की रेंज सवेरे से सवेरे तक का है, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है और बिल्कुल नॉर्मल रेट का है और आपको ढेर सारी रेंज मिलती है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट प्राइस आपके समझ में आ गई। उसके बाद आपको प्लान समझ में आ गया कि हमारा प्लान एक्सीलेंट है। उसके बाद आपको प्रमोशन समझ में आ गया कि हमारे पास पुल भी है, हमारे पास पुश भी है। और आपको हमारे साथ पीपल का जो 5वां पी है वो समझ में आ गया कि हमारे साथ हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग कैसे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग जिनके साथ हमें काम करना है वो कैसे हैं। दोस्तों जब हाई प्रोफाइल का आदमी होता है वो किसी भी तरह के मैनिपुलेशन में नहीं पड़ता है। आपके पास सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ पे आप ये देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ के जब लोग जाते हैं नए कंपनी में, उनको दुनिया भर के प्रलोभन दे के ज्वाइन कराया जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों, आप गूगल करिए, हर एक कंपनी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगी, कुछ ना कुछ कमियां समझ में आएंगी। किसी ने इसके साथ चीटिंग किया, किसी ने उसके साथ चीटिंग किया, बट मोदी केयर के साथ आपको कभी इस तरह की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि समीर मोदी जी का विज़न बिल्कुल क्लियर है। वो किसी मैनिपुलेशन में, किसी भी जोड़ तोड़ में यकीन ही नहीं रखते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अगर हमारे साथ आता है, हमारे साथ ज्वाइन करता है, तो उसको ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए आप देखेंगे कि बाकी कंपनियों में तो बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग दूसरी कंपनियां छोड़ के किसी कंपनी में चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ल्यूक्रेटिव बड़े बड़े ऑफ़र मिलते हैं, बट हमारे यहाँ कोई ऑफ़र नहीं मिलता दोस्तों। इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के लोग जल्दी आपको दर्शन नहीं देंगे। और जिन लोगों ने ये साहस किया सही कंपनी समझ के, उस तरह के भी सैकड़ों उदाहरण हैं दोस्तों। जिन लोगों ने बाकी पुरानी अपनी 12 साल, 15 साल, 20 साल के किए हुए काम को छोड़ के अगर वो मोदी केयर में आए तो दोस्तों उसका उनको फ़ायदा भी मिला। 5 साल, 7 साल के अंदर ही वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए खुद कमा रहे थे और उनके साथ जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लोग लाखों रुपए की इनकम ले रहे थे, फॉरेन ट्रिप जा रहे थे, कार अचीव कर रहे थे और घर बनवा रहे थे। तो दोस्तों ये होता है अच्छे लोगों के, अच्छी कंपनी, अच्छी प्रोफाइल, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्राइस के साथ काम करने पे और अच्छे पुल पुश के साथ काम करने से क्या फ़ायदा होता है। और अगर हम दूसरे 9,979 गलत कंपनियों के लुभावने उसमें आ जाते हैं, अगर ऑफ़र में आ जाते हैं, तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों और हम निगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों मैं फिर से वही कहूँगा कि प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट विच इज़ गुड। यानी आपको परखना सबको चाहिए और ग्रहण शुभ का ही करना चाहिए।
और फिर से लास्ट लाइन फिर वही बोलूँगा कि अगर आप गलतियों से, असफलताओं से बचने के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर देंगे तो अच्छी चीज़ें और सफलताएं भी घर से बाहर ही रह जाएंगी। दोस्तों, डुप्लीकेट कंपनियों के बीच में ओरिजिनल कंपनी भी है, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन 5 पीस के आधार पे आप समझ सकते हैं। ये 5 पीस हमारे बनाए हुए नहीं है दोस्तों, ये विश्व के सबसे बड़े जो भी ऑथर हैं, लेखक हैं मार्केटिंग फील्ड के, उन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और उन लोगों के द्वारा इसका संपादन किया गया है। उन दोनों के द्वारा ये जो नियम है वो इस्टेब्लिश्ड हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा कि हम ढेर सारे इस कुकुरमुत्ते की तरह उगी हुई ढेर सारी डुप्लीकेट कंपनीज के बीच में से ओरिजिनल कंपनी कैसे सेलेक्ट करें, और उस ओरिजिनल में से भी बेस्ट कंपनी मोदी केयर के रूप में कैसे सेलेक्ट करें, उसका आधार क्या होगा, उसके लिए क्या गाइडलाइन है। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बात आपके पास पहुंचा दी, समझा दी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब नए फेसबुक लाइव पे आपको पहले से इंटीमेशन दूंगा, और अब मैं जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहा था, मैं आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी जो वर्ल्ड क्लास की है उसको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। मार्केट के बेस्ट प्रोडक्ट के साथ हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ कहने के लिए नहीं, वाकई में अच्छे हैं। अगले फेसबुक लाइव में मैं आपके सामने ये चीज़ आपके सामने लाइव आपको प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।